सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लेयर्स एंड टैग्स के बारे में जानेंगे यूनिटी के अंदर। अब मैंने गेम ऑब्जेक्ट्स के बारे में सेशन 1 में बताया था। आप लोगों को मैं मतलब सेशन 1 सेशन 2 जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैंने ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है सारे ट्यूटोरियल्स, एंड मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। एंड साथ में जिसने भी डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन कर रखा है अभी तक, वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, क्योंकि डिस्कॉर्ड में सारी चीज़ें आती रहती है। हमारी जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंड जो भी पीपीटी वगैरह हो गई हमारी, ये सारी फाइल्स मैं डिस्कॉर्ड में ही शेयर करता हूँ। तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। और जिसने भी सेशन 1 और सेशन 2 नहीं देखा है अभी तक, वो लोग यहाँ पर यूट्यूब की लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है, उसमें जा करके देख सकते हैं। अब मैं एक बार बस यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ, उसके बाद सेशन को चालू करते हैं। ओके, तो लेयर्स की बात करते हैं सबसे पहले। हाँ, गेम ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने तुम्हें वैसे तो सेशन 1 में बताया था, बट जिनको भी अभी तक नहीं पता, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। गेम के अंदर हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लेयर हो गया, एनिमी हो गया, डोर हो गया, कोई भी मैश हो गया, कोई हाउस हो गई, वॉल हो गया, एंड जितनी भी चीज़ें, लाइटनिंग, इवन मेन कैमरा तक, हर चीज़ एक गेम ऑब्जेक्ट होती है जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड हर गेम ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, एंड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हर गेम ऑब्जेक्ट में कॉमन होती है। जैसे कि मैंने आपको ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के बारे में बताया था, जो हर गेम ऑब्जेक्ट में होती है। वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं जो हर गेम ऑब्जेक्ट में कॉमन होती है, जैसे कि गेम ऑब्जेक्ट का नाम, गेम ऑब्जेक्ट का टैग, और गेम ऑब्जेक्ट की लेयर। एंड अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे इंस्पेक्टर पैनल में सबसे ऊपर जो चीजें आपको दिखेंगी, वो दिखेगा गेम ऑब्जेक्ट का नाम, टैग एंड लेयर। ऐसे ही प्लेयर पे भी देख लेते हैं, नाम, टैग एंड लेयर। एंड टैग एंड लेयर बेसिकली डिफाइन करता है कि किस टाइप का हमारा गेम ऑब्जेक्ट है, बेसिकली गेम ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। तो किसी भी, बहुत सारे गेम ऑब्जेक्ट के जब हमारे ग्रुप होते हैं ना, तो उनमें से उनको एक टैग हम असाइन कर देते हैं कि हम उन ग्रुप के साथ डायरेक्टली कुछ भी, मतलब हमें कोड करना हो, उसको एक्सेस करना हो, उस पूरे ग्रुप के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एक्सेस करना हो, तो हम टैग का यूज कर लेते हैं, लेयर का यूज कर लेते हैं। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझते हैं। लेयर को भी यूज किया जाता है ग्रुप करने के लिए गेम ऑब्जेक्ट्स को, टैग का भी यूज किया जाता है ग्रुप करने के लिए। मगर बेसिक डिफरेंस यहाँ पर यह है कि लेयर का यूज जब किया जाता है जब हमें विजिबिलिटी के साथ खेलना हो, बेसिकली मेन कैमरा के अंदर अगर हम देखें तो हमें डिफरेंट लेयर्स मिल जाती है। कलिंग मास्क में हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे अलग अलग लेयर्स के नाम आते हैं। अब यहाँ से हम शो कर सकते हैं कि हमें GUI को कौन कौन सी लेयर दिखानी है। जब हमारे गेम चल रहा होगा, गेम हम प्ले कर रहे होंगे, यूजर या कोई गेमर जब हमारी गेम खेल रहा होगा, तो उसे कौन कौन से चीजें, कौन कौन से ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। जैसे कि अभी मेरा एवरीथिंग पे टिक हो रखा है, तो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से नथिंग पे टिक कर दूं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा गेम के अंदर। इतना क्लियर है? एंड अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड पे टिक कर दूं तो मैंने जिसको ग्राउंड लेयर दे रखी है वो चीजें दिखाई देंगी बस। एंड यहाँ से अगर मैं UI पे टिक कर दूं, जैसे आपने देखा होगा कई गेम्स के अंदर हेल्थ बार आता है एंड स्कोर दिखाता है ऊपर, हमारा यहाँ पे साइड में एक UI टाइप आता है, टेक्स्ट लिखा हुआ, तो उसे हम UI कहते हैं। एंड वो चीज बस हमारी गेम से अलग सी लेयर होती है, एक लेयर बेसिकली हमारे गेम के ऊपर चढ़ी हुई, जैसे हम हर टाइम देख पाते हैं पूरी गेम में, एंड वो मूव नहीं करती चाहे प्लेयर कितना भी मूव कर ले, तो वो उस टाइप की एक लेयर होती है वो प्रॉपर अपने आप में। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को एक लेयर के अंदर डाल देते हैं, एंड फिर वो लेयर जो होती है ना, वो हमें कैमरा को किस टाइप से शो करना है उस चीज में हमारी मदद करती है। एंड साथ में उसमें हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एवरीथिंग पे मैंने दोबारा टिक कर दिया, एंड ये सारी चीजें शो कर रहा है। एंड टैग्स का यूज किस लिए होता है कि जब हम फिजिक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें कुछ ऑब्जेक्ट अलग फिजिक्स लगी, तो इस तरीके से हमें, जब हमें जैसे प्लेयर है उसके साथ हमें कुछ अलग
उसको मोशन देना है एंड एनिमी है उसको अलग मोशन देना है, तो हम जैसे हमारा एनिमी बेसिकली मान लो फ्लाई कर रहा है एंड प्लेयर हमारा वॉक कर रहा है, तो हम अलग अलग मोशन देने के लिए, अलग फिजिक्स देने के लिए हम टैग का यूज कर लेते हैं एंड फिर हम सेम स्क्रिप्ट से ही अलग अलग चीजों पे एक्सेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टैग ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो गेम ऑब्जेक्ट का कौन सा टैग है वो उसको डिफाइन करता है कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से वो गेम ऑब्जेक्ट है एंड उसका यूज किस तरीके से किया जाएगा। अब लेयर एंड गेम ऑब्जेक्ट, सॉरी लेयर एंड टैग, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि लेयर को यूआई के लिए यूज किया जाता है, किस टाइप की लाइटनिंग इफेक्ट करेगी, किस टाइप से कैमरा हमारा शो होगा, उस जीयूआई को शो करेगा, वो सब चीजें जो है वो लेयर डिफाइन करता है। बट टैग क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई उसकी, फिजिक्स के साथ कैसे इंटरेक्शन होगा, इन सब चीजों को टैग्स डिफाइन करता है। तो ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, बट थोड़ा अगर यूज करते रहे हमें तो क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी मैंने ये ग्रीन एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ग्रीन टैग दे रखा है एंड ग्राउंड लेयर दे रखा है एंड हम लेयर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे हम एंड ऐड लेयर का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ऐड लेयर पे क्लिक करके हम यहाँ पे एक नए लेयर का नाम डालेंगे एंड हमारा लेयर ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, जैसे स्काई डाल देता हूँ मैं एंड मैं एंटर कर दूंगा, ये मेरी लेयर बन गई। ठीक है, अब मैं जब दोबारा जाऊंगा ना, प्लेन पे चले गया मैंने एंड लेयर चेक करी तो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया स्काई का। अब मैं इसको स्काई लेयर दे सकता हूँ। सिमिलरली टैग में भी हम और टैग ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ग्राउंड, ग्रीन, रेड, येलो और नॉर्मल टैग ऐड कर रखे हैं मैनुअली, वैसे ही आप भी चाहो तो मतलब अलग अलग डिफरेंट टैग लगा सकते हो गेम ऑब्जेक्ट पे। अब मैंने ये अलग अलग टैग्स क्यों लगा रखे हैं, इसके पीछे एक रीजन है एंड जो आपको इस सेशन के एंड में पता चल रहा होगा। तो ये बेसिकली एक छोटी सी गेम है जिसका अलग अलग टैग का अलग अलग रीजन है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा सेशन के एंड में। बट अभी तक के लिए होपफुली टैग एंड लेयर्स क्लियर होगा। एंड इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि हमारा नेम है, गेम ऑब्जेक्ट का नेम हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम F2 दबा के रीनेम भी कर सकते हैं इसको एंड राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये बेसिकली ये नेम जो होता है वो हमारी प्रॉपर्टी होती है गेम ऑब्जेक्ट की एंड यही शो करता है कि हमारे प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बस सिंपल सा चीज है। एंड टैग शो करता है कि उस किस टाइप का वो ऑब्जेक्ट है एंड लेयर शो करता है कि वो किस लेयर में शो हो रहा है ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पर एक छोटा सा टिक दिख रहा होगा आपको, ये टिक शो करता है कि हमारा गेम ऑब्जेक्ट एक्टिव है या नहीं है, मतलब गेम में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी अगर जैसे मेरे को मान लो इस प्लेन का यूज नहीं करना, तो मैं इसको अनटिक कर दूंगा, मेरा प्लेन गायब हो गया क्योंकि अभी वो एक्टिव ही नहीं है, तो वो शो ही नहीं होगा। एंड अगर मैंने दोबारा क्लिक करा तो ये प्लेन वापस आ गया। अब मेरे को बस ऐसा करना है कि जैसे ये बस शो ना हो पर ये यहीं पे रहे, तो मैं मैश रेंडर का यूज कर सकता हूँ। मैश रेंडर मैं बंद कर दूंगा तो इसका मैश जो होगा, जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी जीयूआई पे कैसे शो रहा है, वो चीजें बंद हो जाएगी। बट अभी भी प्लेन वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी वो एक्टिव है, यानी कि अभी भी उसके अंदर वही प्रॉपर्टीज हैं जो पहले थी। अभी भी वो गेम ऑब्जेक्ट्स को गिरने से रोकेगा। ठीक है, तो ये चीज है। बट मैश रेंडर बेसिकली रेंडर करने के लिए होता है कि किस तरीके से जीयूआई में शो हो रहा होगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसके लिए होगा मैश रेंडर। बट अगर हमें पूरे गेम ऑब्जेक्ट को ही बंद करना है तो हम यहाँ पर जो ऊपर एक टिक मार्क्स है इसको हम ऑफ कर सकते हैं, अनटिक कर सकते हैं। एंड टैग एंड लेयर होपफुली क्लियर होगा आप सभी को। तो एक बार पूछ ही लेता हूँ मैं, अगर किसी को अभी तक यहाँ पर डाउट है तो प्लीज अपना अपना डाउट बता दो। ओके, सो अच्छा, मैं डिस्कॉर्ड पे दोबारा इनवाइट भेज दूंगा, मेरे यूट्यूब पर भी है इनवाइट। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पर? ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं लेयर्स एंड टैग्स के बारे में। ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टू कंट्रोल विजिबिलिटी एंड इंटरेक्शंस, यूज लेयर टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड मैनेज कोलिजन सेटिंग्स। आपने देखा होगा ना कई गेम में, जब हमारे पास एक गन होती है एंड हम चल रहे होते हैं एंड हम दीवार के पास चले गए एकदम, तो हम एकदम दीवार के पास हैं और गन हमारी आगे है, बट फिर भी वो दीवार के अंदर नहीं जा रही। ऐसा क्यों होता है? हमारा प्लेयर तो पूरा दीवार से कनेक्टेड है, बट हमारी जो गन है वो दीवार के अंदर नहीं जा रही। ऐसा इसलिए होता है बेसिकली क्योंकि हमने गन को एक अलग लेयर में डाल रखा है, तो वो शो ही पूरा अलग तरीके से होता है।
तो इस तरीके से जो हमारा प्लेयर होता है वो एक सेम वर्ल्ड में है, बट गन जो है वो हमारी एक डिफरेंट लेयर में है, तो वो उसको इंटरेक्शन हो ही नहीं कुछ, उसको बेसिकली वो दीवार के आसपास है ही नहीं, तो वो हमें अलग से लेयर में शो होती रहती है। जिस टाइप से हमें हेल्थ बार एंड स्कोर शो होता है ना, उस टाइप से हमें लेयर्स में गन भी हम शो कर सकते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट गेम ऑब्जेक्ट्स भी शो कर सकते हैं, एंड बहुत सारे आइडियाज इससे हम बना सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमें शो करनी है, क्या क्या चीजें हमें नहीं शो करनी। लेबल्स हमारे यहाँ पे हो गया दैट लेबल्स दैट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स मेकिंग देम इजी टू लोकेट एंड इंटरेक्ट विथ। ये हो गया टैग्स हमारा, कि कुछ ऐसे लेबल जो ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए होते हैं, उनको लोकेट एंड इंटरेक्ट करने के लिए इजी बनाते हैं, जैसे कि प्लेयर हो गए हमारे, कलेक्टिबल हो गए और एनिमी हो गए। एंड ये चीज मैंने अभी आपको दिखाई दी, तो होपफुली इंस्पेक्टर पैनल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एंड क्यों ये मैटर करते हैं, क्योंकि लेयर्स और टैग्स का यूज करके हम चीजों को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एंड एफिशिएंटली उन पे काम कर सकते हैं। अगर हम एक एक करके मान लो हर कॉइन के लिए एक एक अलग स्क्रिप्ट बनाए, कितना डिफिकल्ट नहीं होगा। एक कॉइन है, उसके लिए स्क्रिप्ट बनाई कि इसको कैसे कलेक्ट करना है, और फिर दूसरा कॉइन है। सबवे सर्फर्स खेली है, तुम में से कई लोगों ने खेली होगी, है ना, मतलब ऑलमोस्ट सभी ने ही खेली होगी। तो सबवे सर्फर में तुमने कॉइन देखा होगा, कॉइन आते हैं बीच बीच में, एंड हमें उन्हें कलेक्ट करते हुए जाना होता है। अब अगर मैं एक एक कॉइन के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट बनाने बैठूं तो मेरी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बट क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं वो, तो ऐसा हम बना नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि एक ही स्क्रिप्ट बनाते हैं, एंड हम टैग देते हैं कि जितने भी कॉइन से जब ये कोलाइड करेगा हमारा प्लेयर, जब भी वो कॉइन से कोलाइड करेगा तब तब हमारा कॉइन एक कलेक्ट हो जाएगा एंड एडिशन हो जाएगा स्कोर में हमारे, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब अगर बेसिक चीज, अगर कैसे एडिशन करना है, कैसे स्कोर चीजों को मैनेज करना है, अगर नहीं पता है तो सेशन 2 देख सकते हो तुम, रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे है, लिंक भी मैंने भेज रखी है, सेशन 2 को जाकर के देख लेना। एंड वहां पर ही डिस्कॉर्ड की लिंक भी मिल जाएगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, अगर ये वाले डिस्कॉर्ड की लिंक वर्क नहीं करे तो उससे देख लेना, ठीक है, उससे ज्वाइन कर लेना। अब अगले एक मेजर टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है गेम मैकेनिक्स। गेम मैकेनिक्स ना गेम डेवलपमेंट का लाइक बोन है, समझ लो ऐसे। इसके बिना गेम डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। गेम डेवलपमेंट का ना स्केलेटन जो है वो गेम मैकेनिक्स ही है, एंड ये डिसाइड करता है कि कैसे हमारा प्लेयर क्या क्या चीजें कर पाएगा, कैसे वो मूव करेगा, क्या क्या चीजें वो नहीं कर पाएगा, उसकी बाउंड्रीज क्या क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या क्या है, लेवल प्रोग्रेस कैसे होगा, मूवमेंट कैसे होगी, फिजिक्स कैसे होगी हमारे गेम के अंदर। वो सारी चीजें जो है ना वो गेम मैकेनिक्स के अंदर आती है। हर मैकेनिज्म जो एक गेम के अंदर होता है वो डिसाइड होता है गेम मैकेनिक द्वारा। तो बेसिकली हमारे जो गेम के मैकेनिज्म है ना, जितने भी मैकेनिज्म हो गया, वो आगे पीछे मूवमेंट हो गया, लेफ्ट राइट मूवमेंट हो गया, जंप हो गया, क्राउच हो गया, कैसे फोर्स के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, कितनी वेलोसिटी रहेगी, कैसा उसका स्कोर रहेगा, कैसे लेवल में वो आगे बढ़ेगा, किस टाइप के ट्रैप्स होंगे, ठीक है, ट्रैप्स को एक्टिवेट कैसे किया जाएगा, कैसे वो फिजिक्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये सारी चीजें ना, कैसे उसकी इन्वेंट्री सिस्टम होगी, एंड क्या चीजें वो कलेक्ट कर पाएगा, क्या चीजें नहीं कर पाएगा, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा चीजों से, क्या डायलॉग आएगा गेम के अंदर, ये सारी चीजें एक एक मैकेनिज्म है जो गेम के अंदर मोस्टली आजकल के हर गेम में यूज होता है। एंड इन सारे मैकेनिज्म को मिला करके गेम मैकेनिक हमारा बनता है, जो गेम का बैकबोन है। इसको यूज करके ही हम गेम को डेवलप कर पाते हैं। बिना गेम मैकेनिक के एक गेम बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं है बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब कुछ गेम मैकेनिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि है मूवमेंट, स्कोरिंग एंड प्रोग्रेशन, फिजिक्स एंड कोलिजन। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स है जो सारे गेम्स में जनरली यूज होते हैं। अब मूवमेंट के बारे में हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस करा था कि कैसे हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से। वेक्टर 3 के बारे में मैंने बताया था, कैसे वेक्टर 3 का यूज करके हम फोर्सेस को अलग अलग डायरेक्शन में भेज सकते हैं, एंड कैसे हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इनपुट्स को लेकर के मूव करते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बेसिकली हो गया हमारा WASD कीज और एरो कीज, ठीक है, इनका यूज करके हम मूवमेंट करते हैं। एंड कैसे करते हैं उसकी स्क्रिप्ट भी मैंने डिस्कॉर्ड पे भेज रखी है, एंड पूरा सेशन मैंने रिकॉर्ड कर रखा है।
स्कोरिंग एंड प्रोग्रेशन का सिस्टम मतलब कंप्लीटली तो नहीं डिस्कस करा था, बट स्कोरिंग का मैंने एक हिंट दिया था कि कैसे हम वेरिएबल्स को बनाते हैं एंड कैसे हम उनको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं रियल टाइम में। ये भी मैंने सेशन 2 में बात करी थी। एंड फिजिक्स की तो हम सेशन 1 से ही बात करते आ रहे हैं, क्यों फिजिक्स जरूरी होता है हमारे गेम डेवलपमेंट के प्रोसेस में। आज हम बात जो करेंगे मेनली वो होगी कोलिजन के ऊपर। कोलिजन क्या होता है, यूनिटी के अंदर कैसे हम कोलिजन को डिटेक्ट करते हैं एंड कैसे हम कोलिजन से एक छोटी सी गेम बना सकते हैं कोलिजन के थ्रू। ठीक है, तो ये एक गेम है बेसिकली। इसमें हमारे पास जो ब्लू क्यूब है वो हमारा प्लेयर है एंड हमारे पास 4 तरीके के डिफरेंट क्यूब्स है। इसमें जो ग्रीन क्यूब है, अगर हमने उसको टच कर लिया तो हमारा स्कोर जो होगा वो इंक्रीज होगा। हमारे पास जो रेड क्यूब है, अगर हमने इसको टच कर लिया, इससे अगर हम कोलाइड हो गए तो हमारा जो प्लेयर होगा वो मर जाएगा, उसकी हेल्थ खत्म हो जाएगी। मतलब अगर मान लो इसकी हेल्थ 100 है तो इस पे जाने के बाद वो हेल्थ 0 हो जाएगी। एंड जो येलो क्यूब है हमारा, वो बेसिकली एक डेंजर ही है, बट वो थोड़ा कम लेवल का डेंजर है। एंड उस पर जब हम जाएंगे तो हमारी हेल्थ अगर 100 है तो वो 50 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, बट पूरी तरह हम मरेंगे नहीं। एंड अगली बार हम जब ग्रीन पे पहुंचेंगे तब हम यहाँ पर हमारी हेल्थ भी वापस आ जाएगी एंड हमारा स्कोर भी एक प्लस हो जाएगा। एंड ये एक नॉर्मल क्यूब है बेसिकली, वाइट जो है हमारा यहाँ पर। अब हम इसके थ्रू क्या बना सकते हैं, इसके थ्रू हमें मतलब बहुत सारी चीजें बना सकते हैं वैसे तो, बट मेरे को जो आइडिया है वो है कि हम एक पार्कोर गेम बना सकते हैं इसके थ्रू बेसिकली, जिसमें हम लेवल बाय लेवल प्रोग्रेस करें एंड एक लेवल के ऊपर मतलब जैसे स्टेयर्स टाइप है ये, एंड इनको हमने प्लेस कर रखा है अलग अलग जगहों पर। एंड इसमें से कुछ मूवेबल है, कुछ मूवेबल नहीं है, एंड हमें जंप करते हुए जाना है, पार्कोर करते हुए, एंड इनके ऊपर जाना है एंड सबसे टॉप पे पहुंचना है। एंड जितने ग्रीन क्यूब्स हैं, जैसे ये हमें मान लो 5 या 10 ग्रीन क्यूब्स को कलेक्ट करना है, 10 ग्रीन क्यूब्स पे एटलीस्ट हमें कोलाइड करना है ताकि हमारा स्कोर जो है वो 10 हो सके एंड देन हम जीत जाएंगे। तो इस टाइप की एक गेम मैंने सोची है कि हम इस सेशन के थ्रू आउट बनाएंगे, जिसमें हम कोलाइड करने पर रेड क्यूब से मर जाएंगे, हेल्थ खत्म हो जाएगी हमारी, येलो क्यूब से हमारी हेल्थ आधी हो जाएगी एंड ग्रीन क्यूब से हमारी हेल्थ वापस इंक्रीज हो जाएगी एंड स्कोर हमारा एक बढ़ जाएगा। एंड हमें कुछ नंबर ऑफ ग्रीन क्यूब्स कलेक्ट करने होंगे ओवर द गेम। एंड इसमें हमें मतलब बेसिकली जंप करते करते पार्कोर करते हुए जाना होगा, जो कि इस लेवल की डिफिकल्टी को डिसाइड करेगा कि कितना डिफिकल्ट है गेम। वो डिपेंड करेगा कि कौन से लेवल पे हम हैं एंड कितना पार्कोर की हमें जरूरत है। तो बेसिकली प्रैक्टिस होती जाएगी वो तो गेम खेलते खेलते। अब इस टाइप की गेम को बनाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, बेसिकली किसी चीज से टकराना, इसे कोलिजन कहते हैं। अब एक गेम ऑब्जेक्ट जब दूसरे गेम ऑब्जेक्ट से टकराता है तो यूनिटी में एक इनबिल्ट फंक्शन रन होता है जिसे हम कहते हैं ऑन कोलिजन एंटर। ऐसे यूनिटी के अंदर एक ट्रिगर भी होता है। ट्रिगर क्या चीज होती है कि बेसिकली अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मतलब पजल बनाना है बेसिकली, एंड उस पजल में हमें चीजों को आर पार जाने देना है, बट हमें जैसे हम उस पर्टिकुलर फेज के बाहर निकले एंड हमें कोई डोर खोलना है कहीं पे किसी और लेवल में, या कहीं दूर जाकर के हमें कुछ मतलब कुछ परफॉर्म करना है, कोई भी चीज डिपेंडिंग ऑन हमारा प्लेयर कहाँ से मूव करा है, तो हम उसके लिए ट्रिगर का यूज करते हैं। हम एक गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड उस पर ट्रिगर का यूज करते हैं। एंड ट्रिगर एंड कोलाइडर्स वगैरह के बारे में मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको मैश कोलाइडर के बारे में बता देता हूँ। मैश कोलाइडर बेसिकली एक कंपोनेंट है जो यूनिटी ने हमें बना करके दिया है, एंड ये बेसिकली डिसाइड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक की स्पेस ले रहा है। कहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो उसे कोलिजन माना जाएगा। अगर हमारी बाउंड्रीज क्लियर नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कहाँ पे कोलिजन हुआ एंड कहाँ पे कोलिजन नहीं हुआ, है ना। तो जैसे अगर मैं प्लेयर का एग्जांपल लेके दिखाऊं, प्लेयर के पास हमारे बॉक्स कोलाइडर है एंड ये बॉक्स कोलाइडर डिसाइड करता है कि इसकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक की है। ठीक है, ये इस पे अगर हम सीन व्यू में जाएं एंड प्लेयर के पास जाएं एंड यहाँ पर हम बॉक्स कोलाइडर के अंदर एडिट कोलाइडर पे क्लिक करें तो हमें ये बाउंड्रीज शो करता है। ये जैसे ग्रीन ग्रीन से लाइन आपको शो हो रही होगी, ये दिखाता है कि इस गेम की बाउंड्रीज क्या है।
तो ये ग्रीन लाइन शो करती है कि सॉरी इस ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज क्या है। तो अगर इस बाउंड्री के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो उसे कोलिजन माना जाएगा, एंड जब तक वो इस गेम ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है तब तक हमारा कोलिजन होता रहेगा, एंड जैसे ही वो एग्जिट करता है हमारा कोलिजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस बाउंड्री के अंदर जब तक कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ही वो एंटर करता है, हमारा यूनिटी इनबिल्ट फंक्शन में प्रोवाइड करता है उस टाइम पर कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज टकराई है, अभी कोलाइड करी है, तो ऑन कोलिजन एंटर करके एक फंक्शन होता है जो रन होता है। एंड सिंपली अगर जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद अलग हुआ है, इस बाउंड्री से दूर हुआ है, तो ऑन कोलिजन एग्जिट है जो फंक्शन हमारा यूनिटी ऑटोमेटिकली हमारे लिए रन कर देता है। एंड इसके एग्जांपल भी अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, बट उससे पहले मैं आपको ट्रिगर के बारे में बताना चाहता हूँ। ट्रिगर बेसिकली एक ऐसी चीज है, जैसे अगर हमने प्लेयर पे गए एंड यहाँ पे हमने ट्रिगर ऑन कर दिया, तो अब इस प्लेयर के आर पार कोई भी चीज जा सकती है, एंड कोलिजन होगा, कोलिजन डिटेक्ट होगा, उसके लिए फंक्शन रन होंगे। ऑन कोलिजन एंटर नहीं रन होगा, ऑन ट्रिगर एंटर रन होगा उसकी जगह, एंड इसके आर पार चीजें चली जाएंगी। एंड इसका डेमो मैं अगर हो सका तो आज दिखा दूंगा इस सेशन में। ठीक है, तो पहले कोलिजन की बात कर लेते हैं। एंड मैंने आज स्क्रिप्ट थोड़ी सी लिख रहा है, ये मेरी स्क्रिप्ट है। इसमें हम ऑन कोलिजन एंटर फंक्शन को देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने सबसे पहले तो कुछ वेरिएबल्स बना रखे हैं, जैसे कि हेल्थ, स्कोर एंड मैक्स स्कोर। हेल्थ हमें बता रहा है कि हमारे प्लेयर की हेल्थ कितनी है, सिंपल सी चीज। स्कोर हमें बता रहा है कि अभी तक हमने कितने ग्रीन क्यूब्स को कलेक्ट करा है, कितने ग्रीन क्यूब्स से हम कोलाइड कर चुके हैं। एंड मैक्स स्कोर हमें बता रहा है कि कितने ग्रीन क्यूब्स हमें कम से कम कोलाइड करने हैं इस लेवल को जीतने के लिए। ठीक है, अभी मैंने इसको फॉर सिंप्लिसिटी 1 रखा है, एंड हम चाहे तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेवल डिजाइन जब हम करेंगे तो इस लेवल को हम मैक्स स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अब अपडेट फंक्शन जो हमारे यूनिटी में हर फ्रेम पे कॉल होता है, वो चेक कर रहा है कि हमारा स्कोर जो है वो मैक्स स्कोर के इक्वल हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब कि अभी हमारा जो करंट स्कोर है वो हमें जितना स्कोर चाहिए उतना अगर हो चुका है तो हम जीत चुके हैं। तो ये प्रिंट कर देगा debug.log won, और फिर हमारे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिस पे स्क्रिप्ट लग रखी है उसे वो बंद कर देगा, फॉल्स कर देगा। ये बेसिकली इस कोड से क्या होता है कि जो हमारा ये वाला टिक मार्क मैंने शुरू में बताया था, ये वाला टिक मार्क ये अनटिक हो जाता है, जिससे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कोड यही काम करता है हमारा अनटिक करने के लिए। एंड सिमिलरली अगर हमारी हेल्थ 0 से कम हो जाती है तो हम हार चुके हैं। 0 या 0 से कम हो जाती है तो हम हार चुके हैं। तो हम उस वक्त यू लॉस्ट प्रिंट कर देंगे एंड अपने गेम ऑब्जेक्ट को इनएक्टिव कर देंगे। अब देखते हैं कि कोलिजन होने पे क्या होगा। कोलिजन होने पर जब भी हम किसी चीज से कोलाइड करेंगे, हमारा ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली यूनिटी कॉल कर देगा। अब हमारी जो भी जिससे हमारा कोलिजन हुआ है वो इन्फो यहाँ पे कोलिजन नाम के एक वेरिएबल में आ जाती है हमारे पास। ठीक है, पैरामीटर के अंदर। एंड अब हम इस जो भी इन्फो हमारे पास आई है उस इन्फो से हम निकालेंगे कि गेम ऑब्जेक्ट हमारा जो है जिससे हम कोलाइड करें हैं, यानी कि हम किस गेम ऑब्जेक्ट से कोलाइड करें, वो कोलाइडर नाम के गेम ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर कर लिया। अब हम चेक कर रहे हैं कि जिस गेम ऑब्जेक्ट से हमने कोलाइड कराया अभी रिसेंटली, उस गेम ऑब्जेक्ट का टैग क्या है। क्या वो रेड है, क्या वो येलो है, क्या वो ग्रीन है, या कोई और। अगर कोई और है तब तो हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अगर वो रेड, येलो या ग्रीन में से कोई एक है तभी हम कुछ पर्टिकुलर कोड को रन करेंगे। अगर रेड है तो हम हेल्थ को डिक्रीज कर देंगे और फिर अब वो दोबारा, ताकि दोबारा उससे कोलाइड ना कर सके, हम कोलाइडर के टैग को नॉर्मल से चेंज कर देंगे। तो अब हमारा कोलाइडर एक बार ही बस हम रेड से मतलब टैप करेंगे एंड हमारी हेल्थ खाली हो जाएगी। सिमिलरली येलो पे कोलाइड करने पे हमारी हेल्थ आधी हो जाएगी, 50 से मैंने डिक्रीज करा यहाँ पे। एंड सेम चीज है यहाँ पर भी कि नॉर्मल पे हम चले जाएंगे, टैग हमारा नॉर्मल हो जाएगा, तो हम दोबारा येलो पर नहीं जा पाएंगे। दोबारा हम अपनी दोबारा कोलाइड करने पे 50 को दोबारा डिक्रीज नहीं कर सकते, मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम दोबारा कॉल नहीं कर पाएंगे सेम क्यूब से। एंड यहाँ पर ग्रीन हमारा एक कोलाइडर टैग चेक हो रहा है ग्रीन से। अगर हमारा टैग ग्रीन होता है तो हमारा स्कोर एक तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, हेल्थ हमारी जो भी जा चुकी थी वो रीगेन हो जाएगी, एंड कोलाइडर टैग हमारा नॉर्मल हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे एक इश्यू है कि अगर हमारी हेल्थ नहीं गई है अभी तक, बिल्कुल हमारी हेल्थ
वैसी है जैसे पहले थी, तो ये इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, इफ हेल्थ इज लेस देन टू 50, तभी हमारी हेल्थ इंक्रीमेंट हो, अदरवाइज हमारी हेल्थ इंक्रीमेंट ना हो। ठीक है, तो होपफुली इतना कोड क्लियर होगा। अगर इसमें अभी तक किसी को कोई इशू है तो वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट। किसी को कोई इशू? अच्छा, तो ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर अभी तक? अब मूवमेंट स्क्रिप्ट में हमारा क्या चल रहा है सीन, इसको हम देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड बस, मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ओके, सो रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, एंड आगे बढ़ते हैं। तो अब हम मूवमेंट प्लेयर स्क्रिप्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मूवमेंट प्लेयर स्क्रिप्ट का मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन सेशन 2 में भी दिया था, जिसमें हमने अपडेट फंक्शन के अंदर के इस कोड को समझा था, जिसमें हम देख रहे हैं कि बेसिकली हमारा हम हॉरिजॉन्टल कैसे करें। था उस दिन 4 लाइन की कोड हमने यहाँ पे, एंड आज हम इसी को एक्सटेंड करने वाले हैं, एंड इसमें जंप का मैकेनिक ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे जंप का मैकेनिक ऐड कर सकते हैं हम यूनिटी के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑन कोलिजन एंटर एंड ऑन कोलिजन एग्जिट फंक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एंड ये दोनों ही फंक्शन मैंने अभी अभी डिस्कस करा है कि कैसे कोलिजन होने पर कोई भी ये फंक्शन हमारे कॉल होते हैं। जब भी कोई चीज कोलाइड होती है दूसरे ऑब्जेक्ट से, तब ये फंक्शन कॉल होता है, एंड जब भी कोई कोलिजन एग्जिट होता है हमारे गेम ऑब्जेक्ट से, तब ये फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, तो अभी तक किसी को डाउट तो नहीं है भाई? अगर डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, तो किसी को डाउट नहीं है आई गेस। एंड सेशन के लास्ट में हम लोग अटेंडेंस लेंगे, एंड जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं अभी, और जितने भी उनमें से टीम अनरियल या ब्लेंडर से हैं, उनको 3 क्लब आवर्स आज प्रोवाइड होंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग लास्ट तक यहाँ पर रुके, अगर आप टीम ब्लेंडर या अनरियल से हैं तो, बिकॉज 3 क्लब आवर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं आज सेशन के एंड में। ओके, सो मूवमेंट प्लेयर पर वापस आते हैं हमने बेसिकली स्पीड का एक वेरिएबल बना ही रखा था पहले भी, जिसको हम बेसिकली यूज कर रहे थे मूवमेंट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इनपुट्स, जो कि हो गई हमारे WASD कीज एंड एरो कीज, एंड इनके थ्रू हम मूव कर रहे हैं प्लेयर को ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट फंक्शन का यूज करके। एंड ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट क्या करते हैं, बेसिकली इस फंक्शन के ट्रांसफॉर्म, इस किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म वाले कंपोनेंट की पोजीशन को चेंज करता है। तो पोजीशन चेंज करने के लिए हमें इस फंक्शन का यूज पड़ता है। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं जंपिंग के मैकेनिक कैसे हम ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक वेक्टर 3 बना लिया है जंप, एंड जंप फोर्स दे दिया है 3 का। बेसिकली इसको हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें सूटेबल लगे। एंड यहाँ पे हमने एक रिजिड बॉडी का रेफरेंस बनाया है। अब रिजिड बॉडी का रेफरेंस इसलिए बनाया है क्योंकि जितने भी हमारे गेम ऑब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स होती है ना, उन चीजों को हैंडल करने का काम होता है रिजिड बॉडी का। तो अभी हम जंपिंग का मैकेनिक डालने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें फोर्स से छेड़खानी करनी पड़ेगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हम फिजिक्स से छेड़खानी कर रहे हैं, फिजिक्स के साथ कुछ कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, एंड फिजिक्स हम अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फिजिक्स का। और फिजिक्स का यूज करने के लिए यूनिटी के अंदर रिजिड बॉडी का यूज करना पड़ता है हमें,
तो हमने रिजिड बॉडी का एक रेफरेंस बना लिया है आरबी नाम से। अब यहाँ पर हमारे पास रिजिड बॉडी यूनिटी के अंदर जो हमारी है वो ये वाली रिजिड बॉडी हमारी प्लेयर पे लग रखी है, इसी का रेफरेंस हमने एक मूवमेंट स्क्रिप्ट को दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, जो कि प्राइवेट रेफरेंस दिया है हमने, एंड इसको हम स्टार्ट फंक्शन में गेट कंपोनेंट के थ्रू गेट कर ले रहे हैं। तो ये रिजिड बॉडी जो है हमारी, जो प्लेयर पे ऑलरेडी लगी हुई है, उसका एक रेफरेंस बना लिया है हमने, एंड उसका रेफरेंस जो होगा हमारा वो हमें आरबी फंक्शन के अंदर आरबी नाम के वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा। आयुष ने कहा 3 hours for today only और inclusive of last week also। ये 3 hours बेसिकली तीनों सेशन के मिल रहे हैं, एंड जितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन करा था कंटिन्यूसली, उसमें से जितने आज अवेलेबल हैं उनको मैं आज दे दूंगा, एंड बाकी जो आगे ज्वाइन करते हैं उनके लिए हम देख लेंगे, ठीक है। तो जितने लोग आज ज्वाइन कर रखे हैं मैं उनका नाम नोट कर लूंगा लास्ट में, तो आप लोग लास्ट तक रुके रहना, ठीक है। एंड चिराग कह रहा है कि रिपीट कर दो, तो कौन सा पार्ट रिपीट करना है? अगर किसी चीज में दिक्कत है तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। कौन सा पार्ट रिपीट करना है चिराग? कोलिजन, ओके। सो कोलिजन बेसिकली हमारा एक बॉक्स कोलाइडर के थ्रू डिटेक्ट होता है। कोलिजन बेसिकली एक चीज का दूसरी चीज से टकराना, एंड कोई भी चीज हमारी जब यूनिटी के अंदर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसे कोलिजन कहते हैं। अब एडिट कोलाइडर के थ्रू हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो प्लेयर है उसकी बाउंड्रीज क्या क्या है। तो ये जो ग्रीन से आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ग्रीन से बॉर्डर्स दिख रहे होंगे, ये हमारा डिफाइन करता है कि इस ऑब्जेक्ट के ये बॉर्डर्स हैं। वैसे सिमिलरली अगर मैं प्लेन पे दबा दूं, इसका जो बॉर्डर है वो पूरा ये बॉर्डर है। वैसे अगर मैं व्हाइट पे जाऊं एंड व्हाइट पे देखूं तो इसके बॉक्स कोलाइडर में इसका ये ग्रीन से दिख रहा होगा अब आपको, ये इसका ये बॉर्डर है, ओके। एंड ये इस बॉर्डर में अगर कोई भी चीज एंटर करेगी तो हमारा एंटर फंक्शन यूनिटी रन कर देगा, एंड इस बॉर्डर से कोई भी चीज एग्जिट करेगी तो ऑन कोलिजन एग्जिट फंक्शन हमारा रन हो जाएगा। तो बेसिकली हमें स्क्रिप्ट को लगाना पड़ेगा उस पर, एंड स्क्रिप्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि उस ऑन कोलिजन एंटर पे हमें क्या चीजें करनी है एंड ऑन कोलिजन एग्जिट पे हमें क्या करना है, जो कि मैंने बेसिकली अभी मूवमेंट स्क्रिप्ट में मैं उसी को बता ही रहा था कि ऑन कोलिजन एंटर पे हमें जैसे कुछ फंक्शन करवाना है तो हम ऑन कोलिजन एंटर फंक्शन लिखेंगे, एंड उसके अंदर हम अपना जो भी कोड हमें करना है वो लिख देंगे। सिमिलरली ऑन कोलिजन एग्जिट पे हमें अगर कुछ करवाना है तो हम उस फंक्शन को लिखेंगे, एंड उसके अंदर हमें जो भी चीज करवानी है उसे लिख देंगे। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? तो अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, ऑन कोलिजन एंटर और ऑन कोलिजन एग्जिट, जिसको कैसे यूज करना है इसका होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कोलिजन होने पर हमारा एंटर फंक्शन कॉल हो जाता है, एंड जैसे हमारा कोलिजन कोई भी कोलिजन एग्जिट फंक्शन हमारा कॉल हो जाता है। अब हमने बेसिकली जंपिंग का मैकेनिक ऐड करना था, तो हमने रिजिड बॉडी का एक रेफरेंस बना लिया। कितना फोर्स लगाना है वो डिफाइन करेगा हमारा जंप वेरिएबल यहाँ पर, जो कि एक वेक्टर 3 है, एंड इसके अंदर हमने 2 की वैल्यू दे दी है बेसिकली, एंड इसको हम चेंज कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी जंप फोर्स से, जो भी हम पब्लिक वेरिएबल हमने बना रखा है यहाँ पे जंप फोर्स, इससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर एक इनपुट हम चेक करें कि अगर हमने स्पेस दबाया है और अभी हम ग्राउंड पे हैं तो हम जंप करेंगे, ठीक है। अब ये इस ग्राउंडेड क्यों हमने यूज करा है, बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि अभी हम ग्राउंड पे हैं या नहीं, वरना डबल जंप हो जाएगा ना। अगर हमने बार बार स्पेस दबा दिया तो हम ऊपर की तरफ ही जाते चले जाएंगे, तो इसलिए हम चेक करें कि अगर हम ग्राउंड पे हैं और तब हमने स्पेस दबाया है तो ही हम जंप कर सके, ठीक है। अब जैसे हम ग्राउंड पे हैं और हमने जंप दबाया, वैसे हमारा इस ग्राउंड फॉल्स हो जाएगा, एंड हम ऊपर की तरफ एक फोर्स को अब ये चल ग्राउंड पे है इसे ट्रू कर देगा, एंड अगर हम ग्राउंड से बाहर गए हैं, हमारा कोलिजन एग्जिट हुआ है, तो हम ग्राउंड पे नहीं है, इस ग्राउंडेड को वो फॉल्स कर देगा। तो ये बेसिकली ये कोलिजन चेक कर रहा है कि हम ग्राउंड पे हैं या नहीं है, एंड डिपेंडिंग ऑन अभी हम ग्राउंड पे एंटर करें या ग्राउंड से एग्जिट करें, हमारा इस ग्राउंडेड वेरिएबल चेंज होता रहेगा, ठीक है।
एंड जब भी हम स्पेस दबाएंगे और ग्राउंड पे होंगे, हम ऊपर की तरफ एक फोर्स को ऐड कर देंगे अपने प्लेयर पे। एंड अब इस स्क्रिप्ट को मैं लाइव चला करके दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें अगर कोई डाउट है आपको, आप लोगों को कोई डाउट है इस स्क्रिप्ट के अंदर, तो उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना अभी? हेलो, यस, ओके। तो डाउट नहीं है किसी को, होपफुली। ओके, सो लेट इट लोड। जब तक ये गेम प्ले हो रहा है, इसको प्ले होने देते हैं। ओके, तो हमारा गेम चालू हो चुका है एंड अब हम प्लेयर पे जाएंगे एंड हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स जो हमने बनाए थे, स्कोर और हेल्थ, वो यहाँ पर हमारी गेम स्क्रिप्ट के अंदर शो हो रहा है। अभी हमारा स्कोर 0 है करंटली एंड हेल्थ हमारी 100 है। एंड हम यहाँ पर मूव कर सकते हैं S, A, D एंड W की का यूज करके, एंड सिमिलरली एरो की यूज करके भी हम मूव कर सकते हैं सिंपल से स्क्रिप्ट पर। अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो ये 40-50 लाइन की स्क्रिप्ट थी सिंपल सी, जिसमें हमने गेम मैकेनिक्स को भी इम्प्लीमेंट करा, जंपिंग को भी इम्प्लीमेंट करा एंड मूवमेंट को भी इम्प्लीमेंट करा। तो एक बेसिक मिनी गेम बना दी हमने 40 to 50 लाइन्स ऑफ कोड में। एंड अगर हम यहाँ पर स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो देख रहे होगे आप, यहाँ पर इस ग्राउंडेड नाम का एक टिक है, इसको ध्यान से देखना। जब मैं स्पेस प्रेस करूंगा ना, तो ये इस ग्राउंडेड वाला वेरिएबल जो है वो बंद होगा एंड कोलिजन होते ही दोबारा इस आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे हम ग्राउंड पे जा रहे हैं एंड हमारा कोलिजन हो रहा है ग्राउंड से, ये हमारा इस ग्राउंड पे टिक हो जा रहा है। एंड इसे चेक कैसे कर रहे हैं हम? इसको हम चेक कर रहे हैं कि हमारा मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट ग्राउंड है, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमने लेयर का यूज करा है। तो हमने ग्राउंड नाम की एक लेयर बना दी है एंड जो भी ऑब्जेक्ट जिसका भी लेयर का नाम ग्राउंड है, उन सब से जब भी उन सब चीजों पे जब भी ये होगा, उन सब से जब भी ये कोलिजन में होगा, तब ये जंप कर सकता है। बट अगर ये ग्राउंड से कोलिजन में नहीं है, तब ये जंप नहीं कर सकता। तो अभी ये ग्राउंड के कोलिजन में है एंड ये जंप कर पा रहा है। बट अगर मैं बार बार भी स्पेस प्रेस कर दूं ना, देख रहे हो, तो मैं 2-3 बार लगातार स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, बट ये डबल जंप, ट्रिपल जंप नहीं कर रहा, ठीक है। एंड अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हमारा येलो वाला जो कोलिजन है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर जैसे येलो गेम ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेंगे एंड यहाँ पर अब हेल्थ की तरफ ध्यान देना। जब हमारी हेल्थ अभी 100 है, ठीक है, अब हम गए येलो के पास एंड हमने कोलाइड करा येलो से एंड हमारी हेल्थ 50 हो गई। तो बेसिकली हमारा कोलिजन जैसे ही हुआ येलो से, हमारी हेल्थ डिक्रीज हो गई एंड हम येलो के देख रहे हो आर पार नहीं जा पा रहे हैं। कोशिश करने पर भी हम रुक जा रहे हैं वहीं पे, क्योंकि येलो हमारा जो है उसकी एक बॉक्स कोलाइडर है, उसकी भी एक बाउंड्री है एंड हम उसके आर पार नहीं जा सकते। बट अगर येलो को अगर हम इस ट्रिगर कर दें, ओके, सो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम येलो को इस ट्रिगर पे क्लिक कर दें, तो हम देख रहे हो इसके आर पार जा पाएंगे। देखो, दिख रहा है? तो समझ में आया इस ट्रिगर में और कोलिजन में क्या अंतर होता है। इस ट्रिगर में हम आर पार चले जाएंगे एंड हमारा फंक्शन तभी रन होगा जब हम उस पे जैसे उसकी बाउंड्री में एंटर करेंगे। मतलब बाउंड्री फिक्स रहेगी, बट वो पूरा गेम ऑब्जेक्ट जो है वो हमें आर पार जाने के लिए अलाउ कर देगा। पर कोलिजन में जो है हमारा बाउंड्री भी फिक्स रहेगी एंड हम उसके आर पार भी नहीं जा पाएंगे चीज के। एंड हमारा जो फंक्शन है वो ऑन कोलिजन एंटर, ऑन कोलिजन एग्जिट, ये वाले फंक्शन रन होंगे। बट जब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस ट्रिगर को ऑन कर दें, तब हमारे जो फंक्शन रन होंगे वो है ऑन ट्रिगर एंटर एंड ऑन ट्रिगर एग्जिट। एंड इस फंक्शंस को आप यूनिटी की स्क्रिप्टिंग एपीआई में जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं, कैसे यूज करना है, क्या क्या इन्फो हमारी यहाँ पर आ रही होती है इन फंक्शन के कॉल होने पर, ठीक है। तो ये हमने देखा कि अभी हमारा जो है गेम ऑब्जेक्ट जो है हमारी उसकी हेल्थ 50 हो चुकी है प्लेयर की, ठीक है। एंड एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर ग्रीन वाले क्यूब से कोलाइड करा, ये देख रहे हो, हमारा गेम ऑब्जेक्ट ही गायब हो गया, क्योंकि अब हम जीत चुके हैं गेम। तो अब हमें प्लेयर की कोई जरूरत है नहीं इस लेवल पे। तो हमारा प्लेयर जो है वो बंद हो चुका है एंड हम और मूव नहीं कर पाए, इसलिए वो गेम ऑब्जेक्ट बंद हो चुका है एंड यहाँ पर हम गेम जीत चुके हैं। एंड सिमिलरली मैं रेड क्यूब से कोलाइड करता तो हम हार जाते, हमारी हेल्थ जो है वो 0 हो जाती, ठीक है। एंड हमारी हेल्थ भी देख रहे हो दोबारा 100 हो गई है,
दोबारा 100 हो गई, क्यों? क्योंकि ग्रीन पे जब हम कोलाइड कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ इंक्रीज भी हो रही है, एंड स्कोर भी हमारा 1 हो गया। एंड अगर मैं इसी स्कोर को 2 कर दूं ना, तो यहाँ पर मैं कोलाइड करने के बाद भी जीतूंगा नहीं, क्योंकि हमारा जो स्कोर है वो जितना स्कोर चाहिए उसके इक्वल अभी नहीं हुआ है। तो जैसे अभी मैंने एक ही क्यूब डाला था, तो आप इसमें 10-15 क्यूब्स डाल सकते हैं, पूरा इसको मतलब लेवल टाइप बना सकते हैं, इस क्यूब्स को बड़ा कर सकते हैं। जैसे ग्रीन को मैं 4x4 का बना दूं, अगर मैं जेड एक्सिस पे 4 दे दिया मैंने, वाई एक्स एक्सिस पे 4 दे दिया, एंड ये हमारा 4x4 का क्यूब बन गया। एंड इसके अकॉर्डिंग हम प्लेटफॉर्म बना सकते हैं बहुत सारे ऊपर ऊपर जाते हुए, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारी एक पार्कोर गेम रेडी हो जाएगी, मिनी गेम टाइप। तो कितने लोगों को इस सेशन में मजा आया, मतलब कुछ नया सीखने के लिए मिला हो, कुछ मजा आया हो? ओके, सो अब हम एक क्वेस्ट करने वाले हैं छोटा सा। एंड अब हम अभी तक हमने कोलिजन वगैरह सीख लिया है, एंड हमने मूवमेंट एंड बेसिक बेसिक चीजें जितनी भी एक गेम के अंदर होती है वो सीख लिया। एंड मिनी गेम इससे हम बना सकते हैं छोटे छोटे। तो मैं चाहता हूँ ना कि अभी जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं वो सब अपने अपने आइडियाज बताएं, जो भी उनके पास है आइडियाज वो उसको क्लियर करें। बेसिकली इससे क्या क्या गेम बना सकते हो तुम, उसके आइडियाज मेरे को यहाँ पर डिस्कस करें। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो ललित, हेलो ललित। ललित, तुम सुन सकते हो मेरी वॉइस? हेलो। हेलो। तो आज हमने मतलब एक क्वेस्ट करना था, एंड उसके अंदर हम बेसिकली जितने भी चीजें अभी तक हमने सीखी है सेशन 1, 2 एंड 3 के अंदर, उसके बेस पे हम एक छोटी सी गेम आइडिया मतलब सोचना चाहते हैं कि इस बेस पे हम और क्या क्या गेम बना सकते हैं। जितनी भी चीजें हमने सीखी है, कोलिजन, मूवमेंट, स्कोर, हेल्थ, इन सब चीजों के बेस पे कोई छोटी मोटी गेम जो आपके ध्यान में हो, एंड अगर आप डिस्कस करना चाहते हो यहाँ पे तो। सभी सर्वर टाइप्स इसी बेसिस पे काम करती हैं कि मतलब मूवमेंट्स हो गई, उसके अलावा कांस्टेंट रनिंग होती है, उसके अंदर कॉइन जो होता है वो उसी के साथ कोलिजन होने पे वो पॉइंट सेटअप करता है। और भी मतलब जो भी 2D प्लेटफॉर्मर टाइप्स गेम होती है वो बेसिकली सब चीज़ों से बनती है मेरे हिसाब से तो। हेलो। ओके, और नवनीत, नवनीत तुम कुछ कहना चाहोगे इस टॉपिक पर, इस कोई गेम आइडिया जो तुम प्रोवाइड करना चाहो? ओके, माइक वर्क नहीं कर रहा है नवनीत का। भव्य, एनी गेम आइडियाज? मतलब लाइक फ्लैपी बर्ड टाइप। ओके, फ्लैपी बर्ड। एंड आयुष, कोई गेम आइडिया? कोई आइडिया तो ऐसा नहीं है, बट ये देख के ना, ये कोलाइजन और ये सब देख के डॉक्टर ड्राइविंग टाइप कुछ वाइब आ रही थी, ऐसा कुछ सीखने को। एक कोलाइजन हो गया, इतने में हेल्थ बढ़ेगी, हेल्थ कर बढ़ने का तो नहीं था डॉक्टर ड्राइविंग, बट कोलाइजन वाला फीचर था उसमें, ऐसे ऐसे। ओके, अच्छा लगा मेरे को आइडिया। एंड सक्षम, तुम्हारी तरफ से कोई इनपुट्स? बता दो, माइक ऑन करके बता सकते हो। सर्विस सफर टाइप, अगर कोई बैरियर से या ट्रेन से कोलाइड करे देन मूवमेंट स्लो हो जाए। अच्छा, ओके। नवनीत का आइडिया भी काफी इंटरेस्टिंग है। सक्षम, तुम्हारा कोई आइडिया? तुम लिख रहे हो क्या? ओके, अ स्पेसशिप गेम वेयर वी फ्लाई स्पेसशिप थ्रू एस्ट्रॉयड बेल्ट। ओके, एंड कोलाइड करते ही हम आउट हो जाएंगे, एंड हमें कोलिजन से बचना है वहां पर। काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है सक्षम का। ओके, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के आइडियाज कवर हो चुके हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि अपने अपने आइडियाज पे जो भी तुमने अभी बताया है उस पर काम करो, उसको ना बनाने का ट्राई करो, एंड उसको ना मतलब जितने भी मतलब एसेट्स वगैरह की तुम्हें जरूरत पड़े उसके लिए तुम यूनिटी के एसेट स्टोर पे विजिट कर सकते हो। ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यूनिटी का एसेट स्टोर होता है एक, जिसपे तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारे एसेट्स मिल जाएंगे।
अब जिस भी टाइप की तुम्हें गेम बनानी है 3D 2D या फिर तुम्हें कोई प्रीफैब चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी तुम्हें बस जाके सर्च करना है। जैसे अगर मैंने कोई एस्ट्रॉयड गेम बनानी है, एस्ट्रॉयड, मैं सर्च करूँगा एस्ट्रॉयड एंड यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारे 3D एसेट्स एंड 2D एसेट्स जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने गेम के अंदर। अभी जैसे क्यूब दिख रहा होगा तुम्हें काफ़ी समय से, तो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट अगर मैं ऐसे रियलिस्टिक चीज़ों का यूज़ करूँ एंड कोड तो क्योंकि उसमें सेम ही रहेगा, एंड यहाँ से अगर तुम चाहो तो प्राइस को फ्री भी कर सकते हो एंड जितना भी अगर तुम्हें पे करना है तो पे भी कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ से तुम 2D पिक्सल एस्ट्रॉइड्स भी उठा सकते हो, अगर तुम्हें एनिमेशन चाहिए तो ब्रेकेबल एस्ट्रॉइड उठा सकते हो, एंड काफ़ी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी। इसके अलावा भी एस्ट्रॉइड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस एसेट पैक में है। तो यूनिटी एसेट स्टोर का तुम विजिट करना एंड उसके अंदर जितने भी एसेट्स हैं उनका यूज करके एक अपनी जो भी तुम्हारा गेम आइडिया है ना उसको थोड़ा रीडिफाइन करो एंड उस पर काम करने का ट्राई करो कि मैंने मतलब इतना सा कोड, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा बड़ा कोड है, 40 लाइन का, बेसिकली 40-50 लाइन का ही कोड है, मूवमेंट का भी एंड गेम स्क्रिप्ट का भी। एंड इसमें भी काफ़ी तो खाली स्पेसेस ही हैं बेसिकली, जो कुछ चीज़ें हैं मेन एंड ये स्क्रिप्ट मैं डिस्कॉर्ड पर भेज दूंगा, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। एंड यूट्यूब में अगर तुम जाओगे तो वहाँ पर भी डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी, बाकी मैं व्हाट्सएप में भी दोबारा एक बार सर्कुलेट करवा दूंगा। एंड सेक्शन ने अपना आइडिया शेयर करा, वी फ्लाई अ माइनिंग शिप, शूटिंग एन एस्ट्रॉइड, शैटर इट इनटू पीसेस, फ्लाइंग एंड कोलाइडिंग विद अ पीस पिक्स इट अप, बट कोलाइडिंग विद अ लार्ज एस्ट्रॉइड रिड्यूसेस आवर हेल्थ। ओके, बहुत ही अच्छा आइडिया है यहाँ पर, ठीक है। सक्षम ने एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया यहाँ पर, एक माइनिंग शिप के टाइप का, जिसमें हम एस्ट्रॉइड के शटर स्पीसीज के बीच में मूव कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। एंड अगर हम किसी छोटे पीस से कोलाइड करते हैं तो हम उसे पिकअप कर लेते हैं, एंड अगर हम किसी बड़े एस्ट्रॉइड से कोलाइड करते हैं तो हमारी हेल्थ रिड्यूस हो जाती है। तो इस टाइप की गेम क्योंकि सिंपल से कोड से बनाई जा सकती है, ऑन कोलिजन एंटर एंड ऑन कोलिजन एग्जिट से बनाई जा सकती है, एंड डिपेंडिंग ऑन द टैग प्लेयर हम देख सकते हैं कि वो छोटा एस्ट्रॉइड है या बड़ा एस्ट्रॉइड है। तो आज हमने जितना भी सेशन में सीखा उसके बेस पे हम काफी कुछ गेम्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी ट्राई करोगे यूनिटी में एंड आगे और भी गेम्स को बनाओगे, ठीक है। तो अपनी गेम्स सब लोग बनाना एंड लेट्स सी, अगर हमें कल टाइम मिला तो हम कल सबकी गेम्स एक एक करके देखेंगे कि किसने क्या बनाया है। एंड आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, है ना। अगले सेशन में हम लोग यूआई वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, यूआई कैसे यूनिटी के अंदर 2D गेम्स बनाना है, कैसे मोबाइल गेम्स बनाना है, उन चीज़ों को भी कवर करेगा, ठीक है। एंड कैसे हमें हेल्थ वार एंड ये सब चीज़ें बनानी है उनको भी कवर करेगा। तो अभी तो मैं तो पर्सनली इसी गेम पे कंटिन्यू करूँगा जो मैंने सिंपल सी गेम बनाई है, एंड इसके लेवल डिज़ाइन वगैरह करेंगे हम कल, यूआई बनाएंगे एंड देखते हैं कि ये गेम कैसा टर्न आउट होता है बाद में बनने के बाद, है ना। अभी तो क्यूब सा काफ़ी बेकार सा लग रहा है एंड इसको हम चेंज करेंगे, प्लेयर्स वगैरह लाएंगे, एसेट्स लाएंगे, ठीक है। बट जो कंटेंट्स होंगे हमारे वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो चीज़ें कॉन्सेप्ट इनके पीछे सेम ही होगा, बस दिखने का जीयूआई थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एसेट्स वगैरह से। तो डेवलपमेंट का प्रोसेस वही रहेगा, मैकेनिक्स वही रहेंगे। तो मैकेनिक्स होपफुली तुम सबको समझ में आ गया होगा एंड चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज के सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं एंड यहाँ पर 7 बच्चे हमारे पास हैं अवेलेबल। तुम सब यूट्यूब में भी आ गए होगे, तो मैं फिर भी एक बार कैमरा से तुम्हारी फोटो ले रहा हूँ एंड जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल है, 7 भी नहीं 5 अवेलेबल है, ठीक है। 5 के तुम्हारे 3-3 आवर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ललित कुमार, तुम कौन से टीम में हो? टीम ब्लेंडर में हो क्या? कोई भी नहीं, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम GDGSC को मतलब कम्युनिटी में रहो एंड सेशंस वगैरह ज्वाइन करते रहो। हम धीरे धीरे हायरिंग के अभी हम अगले ही सेमेस्टर निकालने वाले हैं हायरिंग के चांसेस, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि कौन कौन हमारे सेशन अटेंड कर रहा था, तो उसके बेसिस पे भी हम हायरिंग में चांसेस देंगे। जिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं गेम डेवलपमेंट में, उनको बहुत जल्दी मौका मिलेगा गेम डेवलपमेंट ज्वाइन करने का। तो आप लोग मतलब बने रहो, सेशंस वगैरह में आते रहो एंड हम जब भी अगले सेमेस्टर हम चालू करेंगे दोबारा से गेम डेवलपमेंट में हायरिंग करेंगे, तो हम तुम्हें जरूर पिकअप करेंगे, ठीक है। एंड और भी लोगों को साथ में, जो भी तुम अपने दोस्तों वगैरह को भी सेशन के बारे में बताओ, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं गेम डेवलपमेंट में उनको हम पिकअप करेंगे, ठीक है। तो
थैंक्स फॉर द सेशन गाइस, यहाँ पर जितने भी लोग अवेलेबल हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।